नमस्ते दोस्तों। 60 की उम्र के बाद हम सब चाहते हैं एक सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम से छुट्टी नहीं, बल्कि एक नया सफर शुरू करना भी है, बिना पैसों की चिंता के। आज के समय में घर बैठे पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है, और ये सिर्फ कमाई नहीं, आत्मनिर्भर बनने का मौका है। अपने अनुभव और ज्ञान को इस्तेमाल करने का समय। कई लोग सोचते हैं कि इस उम्र में कुछ नया सीखना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज आपको ऐसे आसान और सम्मानजनक तरीके बताऊंगा जिनसे आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि उद्देश्य और आत्मसम्मान से भरा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, आत्मनिर्भरता की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला तरीका, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या सलाह देना। अपने ज्ञान से कमाई करें दोस्तों। क्या आपने जिंदगी में कुछ खास सीखा है? क्या आप किसी विषय में अच्छे हैं, जैसे गणित, सिलाई, बागवानी, या फिर करियर और फाइनेंस की समझ रखते हैं? तो आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं या सलाह देकर पैसे कमा सकते हैं। आपको बस एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। आज कई प्लेटफॉर्म हैं जैसे वेदांतु, बायजूस, चेग, फाइवर और अपवर्क, जहां आप रजिस्टर करके अपने समय और रेट के हिसाब से काम शुरू कर सकते हैं। फायदा सिर्फ पैसे का नहीं है। रिसर्च कहती है कि इस उम्र में अगर आप अपना ज्ञान दूसरों को सिखाते हैं, तो आपका दिमाग तेज रहता है, याददाश्त बेहतर होती है, और आप खुश रहते हैं। यह अकेलेपन को भी दूर करता है। एक सच्ची कहानी, 65 साल के अशोक वर्मा जी बैंक से रिटायर हुए। फाइनेंस का अच्छा अनुभव था। बेटे की सलाह पर उन्होंने ऑनलाइन सलाह देना शुरू किया। शुरू में झिझक थी, पर जल्दी ही उन्हें लोग संपर्क करने लगे। आज वो युवा लोगों को बजट और निवेश सिखाते हैं और खुद को फिर से जिंदा महसूस करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सालों का अनुभव सिर्फ यादों में न रह जाए, तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग जरूर आजमाएं। ये आपको आत्मनिर्भर बनाएगा और मन को सुकून भी देगा। दूसरा आसान तरीका, अपनी कहानियां लिखकर घर बैठे कमाएं। पैसे क्या, आपको कभी कभी लगता है कि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बचपन की यादें, जिंदगी के अनुभव, त्योहारों की खुशबू, या वो पुराने घरेलू नुस्खे जो आज भी काम आते हैं। अगर हाँ, तो यह तरीका आपके लिए है। अगर आपको लिखने का थोड़ा भी शौक है, चाहे डायरी में, कागज पर या मोबाइल में, तो आप फ्रीलांस राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन के जरिए घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी, हर ब्लॉग, हर वेबसाइट को अच्छे लेखों की जरूरत होती है, और यही काम आप कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? आप अपनी पसंद के विषयों पर लिख सकते हैं, जैसे अपने गांव या शहर की कहानियां, त्योहारों और परंपराओं पर लेख, बुजुर्गों के लिए हेल्दी रेसिपीज, या रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के अनुभव। फिर आप अपनी यह सेवा फाइवर, अपवर्क या गुरु जैसी वेबसाइट्स पर दे सकते हैं, या फिर आप खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसमें लिखकर विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से कमाई कर सकते हैं। इसका एक और फायदा, आपका दिमाग तेज रहेगा। लिखना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि नियमित लिखने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति बनी रहती है, याददाश्त मजबूत होती है, और नया सीखने का मन भी बना रहता है। इसके साथ साथ जब आप अपनी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। एक तसल्ली मिलती है कि आपके अनुभवों से किसी को कुछ सीखने को मिला। एक सच्ची कहानी, श्रीमती विमला देवी की 68 साल की विमला देवी जी को कहानियां लिखने का शौक था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा, अब तो दिन बस यूं ही कटेंगे। एक दिन उनकी पोती ने कहा, नानी, क्यों ना आप एक ब्लॉग शुरू करें। शुरुआत में संकोच हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने बचपन की यादें, पारंपरिक नुस्खे और त्योहारों की बातें लिखनी शुरू की। कुछ ही समय में उनके ब्लॉग पर लोग जुड़ने लगे। फिर उन्हें छोटे छोटे ब्रांड्स से पैसे लेकर लेख लिखने के ऑफर मिलने लगे। अब न सिर्फ उन्हें आमदनी होती है, बल्कि देश भर के लोग उनकी कहानियों को पसंद करते हैं। तो आप क्यों पीछे रहें? अगर आप भी 60 के बाद अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आज ही लिखना शुरू करें। यह आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का एक शानदार मौका है। अगर आपको यह बात दिल से अच्छी लगी और आप इस विषय में और जानना चाहते हैं, तो नीचे डू लिखकर जरूर कमेंट करें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। आपका प्यार ही हमें ऐसी उपयोगी और प्रेरणादायक बातें लाने की ताकत देता है। अब चलिए, बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। तीसरा आसान तरीका, ऑनलाइन सर्वे और छोटे छोटे काम करके कमाएं पॉकेट मनी
क्या आप दिन भर खाली बैठकर ऊब जाते हैं? या क्या आप घर बैठे कुछ हल्का-फुल्का काम करना चाहते हैं, जिससे थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाए? तो यह तरीका आपके लिए है। ऑनलाइन सर्वे और माइक्रो टास्क यानी छोटे-छोटे ऑनलाइन काम, जैसे फॉर्म भरना, किसी तस्वीर को पहचानना या एक छोटा-सा ऑडियो सुनकर उसे लिखना। इसमें कोई तकनीकी ज्ञान या अंग्रेजी की बड़ी समझ नहीं चाहिए। बस मोबाइल या कंप्यूटर पर थोड़ा समय देना होता है, जब आप फुर्सत में हों। कैसे शुरू करें? कई वेबसाइटें और कंपनियां हैं जो लोगों की राय जानना चाहती हैं, जैसे स्वैगबक्स, तोलूना सर्वे, जंकी और कुछ भारतीय साइटें भी हैं। ये कंपनियां आपको सर्वे भरने या आसान से टास्क पूरे करने के बदले कुछ पैसे देती हैं। हो सकता है यह बहुत बड़ी कमाई ना हो, लेकिन पॉकेट मनी के लिए और मन को व्यस्त रखने के लिए यह बहुत बढ़िया है। इसका एक और फायदा, दिमाग भी चलता रहेगा, दिल भी खुश रहेगा। जब आप ऐसे टास्क करते हैं तो दिमाग को एक्टिव रहने में मदद मिलती है। आप सोचते हैं, जवाब चुनते हैं, नई बातें पढ़ते हैं और नए विषयों से जुड़ते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे छोटे छोटे मानसिक काम बुढ़ापे में दिमाग को तेज बनाए रखते हैं और एकाग्रता भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे हजारों लोग इन साइट्स पर अपनी राय दे रहे होते हैं। जब आप भी इनमें हिस्सा लेते हैं तो लगता है कि आपकी बात की भी कदर है। ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। एक सच्ची कहानी, श्रीमती अंजना जी की। अंजना जी 70 साल की हैं। उन्हें बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन मन करता था कुछ करें, कुछ सीखें। उनकी पोती ने उन्हें कुछ ऑनलाइन सर्वे साइट्स दिखाईं। शुरुआत में उन्होंने इसे सिर्फ टाइम पास के लिए लिया, लेकिन धीरे धीरे जब पॉकेट मनी मिलने लगी तो उन्हें अच्छा लगने लगा। उन्हें यह जानकर और भी खुशी हुई कि उनकी राय से कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना रही हैं। अब उनका दिन भी अच्छे से कटता है और उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। अगर आप भी 60 के बाद कुछ आसान काम करके घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्वे और माइक्रोटास्क जरूर आजमाएं। यह न सिर्फ आपको थोड़ा पैसा देगा, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाएगा। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो, तो नीचे 3 लिखकर हमें बताएं कि आप साथ हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें। आपके साथ और समर्थन से ही हम ऐसे और ज्ञानवर्धक और दिल से जुड़े हुए विषय ला पाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके की ओर। चौथा तरीका, घर से क्राफ्ट बेचना या हस्तशिल्प बनाना। अपने हुनर को भुनाएं। क्या आपके हाथों में जादू है? क्या आप बुनाई, सिलाई, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाना, गहने बनाना या कोई और हस्तशिल्प जानते हैं? तो आप अपने बनाए उत्पादों को ऑनलाइन या स्थानीय बाजारों में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। बुढ़ापे में अपनी रचनात्मकता को जीवित रखना न केवल आपको व्यस्त रखता है, बल्कि आपको आर्थिक लाभ भी देता है। यह कैसे काम करता है? आप अपने बनाए उत्पादों की तस्वीरें खींचकर उन्हें Amazon हैंडमेड और अंतर्राष्ट्रीय जैसी वेबसाइटों पर बेच सकते हैं। भारत में आप मीशो और क्राफ्ट्सविला या अपनी खुद की सोशल मीडिया पेज बनाकर भी बेच सकते हैं। आप स्थानीय प्रदर्शनियों, मेलों या बुजुर्गों के क्लब में भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। मुंह जुबानी प्रचार भी बहुत काम आता है। वैज्ञानिक आधार और लाभ, हस्तशिल्प और रचनात्मक गतिविधियां मस्तिष्क और हाथों के बीच समन्वय और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती हैं, जो बुढ़ापे में अक्सर कमजोर पड़ने लगता है। यह आपकी बारीक मोटर कौशल को तेज करता है और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाता है, क्योंकि आपको अपनी कलाकृति बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन JAMA में प्रकाशित शोध से पता चला है कि कलात्मक गतिविधियों में शामिल होना उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अपनी कलाकृति को बेचना आपको आत्मसम्मान और उद्देश्य की भावना देता है। यह आपको दूसरों से जुड़ने और अपनी रचनात्मकता को साझा करने का अवसर भी देता है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, श्रीमती रमा देवी जी, जिनकी उम्र 70 साल थी और वे बहुत अच्छी बुनाई करती थीं। उनके पोते पोती अक्सर उनसे स्वेटर और मफलर बनवाने के लिए कहते थे। उनकी बेटी ने उन्हें अपने बनाए उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोत्साहित किया। रमा देवी जी ने शुरुआत में सोचा कि कौन उनके बनाए पुराने डिजाइन खरीदेगा, लेकिन जब उनके बनाए हुए बुने हुए कपड़े ऑनलाइन बिकने लगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें न सिर्फ कमाई हुई, बल्कि उन्हें यह जानकर भी खुशी मिली कि उनकी कला की कद्र हो रही है। अगर आप 60 के बाद भी अपनी रचनात्मकता को जीवित रखना चाहते हैं और अपने हुनर से पैसे कमाना चाहते हैं, तो हस्तशिल्प बनाकर बेचने का विकल्प अपनाएं।
यह आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि भी देगा। अगर आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं, तो कृपया नीचे 4 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद भी घर बैठे पैसे कमाना सिर्फ एक आर्थिक ज़रूरत नहीं, बल्कि यह आपकी ज़िंदगी को नया उद्देश्य, सम्मान और उत्साह देने का एक शानदार तरीका है। यह आपको निष्क्रियता से दूर रखता है और आपके जीवन भर के अनुभव और ज्ञान को मूल्यवान बनाता है। इनमें से कोई भी विकल्प चुनकर आप न केवल अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है और आपकी क्षमताएं अनमोल हैं। बुढ़ापे को आर्थिक चिंता से मुक्त और सार्थक बनाएं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।